हंसास्वादितचरणकमलचिन्हमकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। अब शूद्राधिकरण चल रहा था। अब शूद्राधिकरण में पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों में जो चतुर्थ वर्ण शूद्र है उसका ब्रह्म विद्या में अधिकार है या नहीं। इसमें अनेक प्रकार के प्रश्न हुए, उनका समाधान दिया गया। अब अंतिम में भगवान बादरायण कह रहे हैं कि चतुर्थ वर्ण जो शूद्र है उसका ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए उन्होंने सूत्र प्रस्तुत किया। श्रवणाध्ययनार्थम प्रतिषेधात् स्मृतेश्च। कह रहे हैं कि श्रवणाध्ययनार्थम प्रतिषेधात्, वेदों का श्रवण भी उसके लिए प्रसिद्ध है। शूद्र के लिए वेदों का श्रवण भी प्रसिद्ध है और वेदों का अध्ययन भी प्रसिद्ध है। स्मृतेश्च, महर्षियों के द्वारा प्रणीत जो स्मृतियां हैं वे भी इस तथ्य का उद्घाटन करती हैं। अब इस सूत्र पर भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज भाष्य करते हुए आनंद भाष्य में लिख रहे हैं, इतोपि नाधिकारः शूद्रस्य। इतोपि माने अस्मात् कारणादपि शूद्रस्य ब्रह्म विद्यायां नाधिकारः। और भी कारण हैं जिन कारणों से शूद्र का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। क्या? भगवान बादरायण का सूत्र है श्रवणाध्ययनार्थम प्रतिषेधात्। इस पर भगवत्पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, यतस्तस्य वेदश्रवण तदध्ययन तदर्थज्ञान तदनुष्ठान प्रतिषेधः स्मर्यते। यतः, क्योंकि, तस्य माने शूद्र से, क्योंकि शूद्र के लिए वेदों का श्रवण, वेदों का अध्ययन, वेदों के वाक्यों का अर्थ ज्ञान और वेद विहित जो कर्म हैं उनके अनुष्ठान का निषेध स्मृतिकारों ने भी किया है। कहे कि आपने कहा कि वेद श्रवण का निषेध है, तो वेद श्रवण का निषेध शूद्र के लिए है, इसमें आप कोई स्मृति प्रस्तुत कीजिए। कहते सुनिए, तत्र श्रवण प्रतिषेधः। शूद्र के ब्रह्म विद्या के अधिकार के विषय में जो प्रश्न उठा है, यह बात हम पहले बतला चुके हैं कि ब्रह्म विद्या
वेद वाक्यों के ज्ञान के बाद होती है। गुरु के समीप जाकर के उपनयन संस्कार हुआ बालक का, उसके पश्चात गुरु के द्वारा वेदों का अध्ययन किया, वेद वाक्यों के अर्थ का विचार हुआ, फिर ब्रह्म विद्या अवगत होती है, ज्ञात होती है। कहते हैं शूद्र के लिए वेद श्रवण प्रतिषिद्ध है, निषिद्ध है। गौतम स्मृति में इस विषय की चर्चा आई है। क्या? अथ हा अस्य वेदम उपसृण्मतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्र प्रतिपूर्णम उदाहरणे जीवोच्छेदो धारणे शरीर भेद। गौतम स्मृति के 2:12-3 का ये वाक्य है। कहते हैं अस्य वेदम उपसृण्वतः, यदि यह वेद का श्रवण कर ले तो त्रपजतुभ्याम श्रोत्र प्रतिपूर्णम, त्रप और जतु रांगा है और जतु है, इसके द्वारा इसके श्रोत्र को भर देना चाहिए। उदाहरण, यदि वेदों का उच्चारण करे तो जिह्वोच्छेद, जिह्वा का छेदन करना चाहिए। धारणे शरीर भेद, यदि वेदों को धारण करे तो शरीर को विदीर्ण कर देना चाहिए। गौतम स्मृतिकार कहते हैं। इस वचन को सुनकर के लोगों ने अनेक आक्षेप किया है कि शूद्र के लिए ऐसा कहा गया, तो स्मृतिकारों ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ कि वेदों की जो भाषा है, पहले ये समझ लें कि जो स्मृतियाँ हैं ये वेद मूलकत्वेन ही प्रमाण हैं। स्मृतियाँ क्यों प्रमाण हैं? क्योंकि वेद मूलिका हैं। वेद से विरुद्ध किसी भी स्मृति का प्रमाण नहीं है। वेदों में अनेक प्रकार के ऐसे वाक्य आते हैं जिनका अभिधेयार्थ यदि लिया जाए तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। प्रमाण के रूप में मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यज्ञ का प्रकरण चल रहा है और प्रजापति की चर्चा आई यज्ञ में, तो वहाँ पर कहा गया प्रजापतिरात्मनो वपाम उदक्षिदत्तामग्नौ प्रागृह्णात्। ये वेद का वाक्य है। प्रजापति ने अपनी वपा को निकाला और अग्नि में आहुति के रूप में डाल दिया। ये वेद का वाक्य है। आप इस वाक्य को सुन करके विचार करेंगे तो आपको गौतम स्मृति के कथन का क्या तात्पर्य है यह समझ में आ जाएगा। हम यह कहना चाहते हैं आपके समक्ष कि हम जिस शास्त्र में प्रवेश करते हैं उस शास्त्र के पारिभाषिक शब्दों को समझना हमारा प्रथम कर्तव्य है। जैसे मैं आपको बताऊं, न्याय दर्शन में जो प्रवेश नहीं किया है, अब न्याय दर्शन के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको सुनने से आप समझेंगे कि अश्लीलता का वर्णन है यहाँ। जैसे न्याय दर्शन में व्यभिचार शब्द आया है, न्याय दर्शन में लिंग शब्द आया है। अब लोक में व्यभिचार शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त है आप सब जानते हैं। लिंग शब्द लोक में, संसार में किस अर्थ में प्रसिद्ध है इसे भी आप जानते हैं। इसलिए नैयायिकों के ऊपर एक कवि ने कहा कि नैयायिकों को आप विद्वान कहते हैं। ये लोग लिंग परामर्श करते हैं, लिंग का ज्ञान रखते हैं और व्यभिचार का चिंतन करते रहते हैं। इस पर भी यदि ये विद्वान हैं तो भाणुओं ने क्या अपराध किया है। परामृशंतो लिंगानि व्यभिचार विचिन्तकाः नैयायिका यदि विद्वांसो
विद्वांसो विटैः किमपराध्यते। जो लिंग का परामर्श का एक अर्थ स्पर्श भी होता है। जो लिंग का परामर्श कहते हैं, व्यभिचार का विशेष रूप से चिंतन करते हैं, इस पर भी यदि नैयायिकों को आप विद्वान मानते हैं तो भणुओं ने क्या अपराध कर रखा है। अब यह व्यंग्य है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ होता है हेतु और व्यभिचार का अर्थ होता है व्याप्ति का अभाव। साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति है और तादृश वृत्तित्वाभाव का अभाव अर्थात साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व यह व्यभिचार है। अब जो व्यभिचार को और लिंग माने लिंग का अर्थ हेतु नहीं जानते हैं, व्यभिचार का अर्थ व्याप्ति अभाव नहीं जानते हैं, वे तो अनर्थ करेंगे ही। ये मैंने दृष्टांत दिया। प्रकरण चल रहा है गौतम स्मृति का। हमने आपके समक्ष वेदवाक्य प्रस्तुत किया। कहा गया प्रजापति ने अपनी वपा को निकाला और अग्नि में आहुति के रूप में डाल दिया। इस पर महामीमांसक कुमारिल भट्ट कह रहे हैं कि शरीर में वपा एक ऐसी वस्तु है जिसको शरीर से निकाल देने पर कोई जीवित रह ही नहीं सकता है। नहीं कश्चित स्ववपाम निष्कास्य जीवती दृश्यते। यह कुमारिल भट्ट जी का वाक्य है। कोई अपनी वपा को निकाल करके जीवित रह ही नहीं सकता है। प्रजापति जीवित हैं तो वेदों ने कैसे कह दिया कि प्रजापति ही आत्मनो वपाम उदखिदत ताम अग्नौ प्रागृह्णात्। प्रत्यक्ष से विरोध है। वपा को निकालने के बाद कोई जीवित रहता नहीं है, प्रजापति जीवित हैं। इसलिए इस वाक्य का अर्थ क्या किया गया। यह वाक्य अर्थवाद है। यह यज्ञ की प्रशंसा कर रहा है। कैसी प्रशंसा कि प्रजापति ने ऐसी वस्तु को यज्ञ में दे दिया जिसके बिना जीवन धारण करना असंभव है, और तुम लोग इतने कंजूस हो, मक्खी चूस हो कि यज्ञ के नाम पर देवताओं के लिए आहुति देने में, यज्ञ में सहयोग करने में भी कंजूसी करते हो। यज्ञ में देना चाहिए, खुले हृदय से देना चाहिए, यह इसका तात्पर्य है। अब प्रकृत स्थल में आइए, गौतम स्मृति के वाक्य को आइए। शूद्र ने वेद को सुन लिया तो उसके कान में रांगा भर दो, शीशा भर दो, जो भी बताइए। शीशा और रांगा भर देंगे, सीधा अर्थ लें, और मंत्र का उच्चारण किया तो जिह्वा काट दो, शरीर को फाड़ दो। मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहता हूँ। निषादस्थ पतिम याजयेत वाक्य है, वेद का वाक्य है। निषादस्थ पति, जो निषादों का स्वामी, जो निषाद है, उससे यज्ञ कराया जाए। प्रश्न यह है कि निषादस्थ पति जो निषाद है वह तो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, तीनों वर्ण में आता नहीं है, तो उसका वेदों में अधिकार तो है नहीं, उपनयन उसका होगा नहीं। और जब उपनयन नहीं होगा तो वेदाध्ययन कैसे करेगा। वेदाध्ययन नहीं करेगा तो याग कैसे कराया जाएगा। तब विद्वानों ने एक मार्ग निकाला, क्योंकि वैदिक मर्यादा की सुरक्षा करना प्रत्येक विद्वान सदाचारी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि ठीक है, वेदाध्ययन के लिए जो उपनयन संस्कार विहित है वह इसका नहीं हो सकता है, किंतु भगवान वेद ही कह रहे हैं कि इससे याग कराओ, तो उस याग के उपयोगी जितने मंत्र हैं, जो भी हैं, उसे बताना ही पड़ेगा, अन्यथा वैदिक मर्यादा नष्ट होगी। तो यदि शूद्र वेदों का श्रवण कर ले तो उसके कान को रांगे से भर दिया जाए, तो बताइए निषादस्थ पति, जो निषादों का स्वामी है, वह शूद्र नहीं है क्या? वह ब्राह्मण है क्या? वह क्षत्रिय है क्या? वह शूद्र है क्या? तो उस श्रौत वाक्य से यह स्मृत वाक्य विरुद्ध हो जाएगा, इसलिए उस अंश में यह अप्रामाणिक हो जाएगा।
इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कान में वेद श्रवण हो गया, वेद का शब्द पड़ गया तो उसके कान में रांगा वांगा भर दो और शरीर को फाड़ डालो, जिह्वा को काट डालो, इसमें तात्पर्य नहीं है। जैसे प्रजापति ने अपनी वपा को निकाल करके आहुति के रूप में डाल दिया तो उसका उस अर्थ में तात्पर्य नहीं, वैसे इसका इस अर्थ में तात्पर्य नहीं है। यह एक प्रकार से यह बतलाया जा रहा है कि उसे वेद सुनाओ मत, उसके समीप वेद का अध्ययन मत करो, यह एक निंदनीय कार्य है। बस निंदनीय कार्य है, इसी में इसका तात्पर्य है। कहते हैं जिह्वा छेदन में, शरीर को फाड़ने में तात्पर्य नहीं है। किसमें तात्पर्य है? उसे वेदाध्ययन नहीं कराना चाहिए। अब क्यों नहीं कराना चाहिए? कहने की भाषा है, भाषा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपनी माँ है, अपनी माँ अपने पिता की दुल्हन होती है, ये सब लोग जानते हैं। अब हम उसके समीप जाकर कहते हैं हे माता जी हमें भोजन दे दो, तो बड़े प्रेम से भोजन कराती है। और उसके समीप जाकर हम कहें कि हे हमारे बाप की दुल्हन हमें रोटी दे दो, भोजन दे दो, तो डंडा मारेगी। प्राचीन काल की भाषा कैसी थी, उसका लक्ष्यार्थ क्या था, इस पर लोग ध्यान देते थे। आज हम प्राचीन काल की भाषा जैसे प्रजापति आत्मनो अपाम उदखिदत ताम अग्नो प्रागृहणात्, इसका अभिधेयार्थ नहीं लेते हैं। इसका यज्ञ में देने की प्रशंसा में तात्पर्य है। इसी प्रकार जो गौतम स्मृति का वचन है उसका तात्पर्य कान में रांगा वांगा भरने से नहीं है और जिह्वा काटने से नहीं है, शरीर को फाड़ने में नहीं है। उसका तात्पर्य है कि शूद्र को वेदाध्ययन नहीं कराना चाहिए। बस इसी में तात्पर्य। अध्ययन प्रतिषेधोपि, शूद्र को वेद का श्रवण नहीं करने देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए, अर्थात उसके समीप नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करने देना चाहिए इसका कारण आगे बतला रहे हैं, आपके समक्ष बात आएगी। तो श्रवण का निषेध हुआ। अब स्मृतिकार ने इस बात को कहा, निंदा करके कहा है। अब आपको हम बतला दें कि यह एक शैली है। मैं आपको एक दृष्टांत और देना चाहता हूँ। जहाँ प्रातः होम का प्रकरण आया, अब प्रातःकालिक होम की प्रशंसा करनी है तो कह सकते थे प्रातःकाल का होम जो करता है उसे बड़ा फल मिलता है, ऐसा नहीं कहा। वहाँ पर प्रातःकाल की होम की प्रशंसा करनी है तो कहते हैं सायंकाल का जो होम करता है उसके होम को कुत्ते खा जाते हैं। अब लीजिए, सायंकाल के होम की निंदा की गई तो निंदा में तात्पर्य नहीं है, नहीं निंदा निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। निंदा का तात्पर्य निंदा में नहीं है, अपितु जो विधेय वस्तु है जिसका विधान किया जा रहा है उसकी प्रशंसा में तात्पर्य है। यह बात प्रशंसा अधिकरण से निकलती है। अब सायंकाल के होम का प्रकरण आया तो सायंकाल के होम की प्रशंसा करनी है, तो यह नहीं कहा कि इस होम को करने वाले बड़े पवित्र होते हैं, बहुत पुण्य मिलता है। वहाँ क्या कहा गया कि प्रातःकाल का जो होम करता है उसके होम को कुत्ते खा जाते हैं। अब लीजिए, प्रातःकाल के होम की निंदा की गई सायंकाल के होम की प्रशंसा करने के लिए, और प्रातःकाल के होम की प्रशंसा की गई कैसे? सायंकाल के होम की निंदा करके। यह एक शैली है। इस शैली को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम वेदार्थ से विमुख हो जाएंगे। प्रातःकाल में सायंकाल के होम की निंदा है तो सायंकाल का होम छोड़ दिया, सायंकाल के होम के प्रकरण में प्रातःकाल के होम की निंदा है तो हमने प्रातःकाल के होम को छोड़ दिया, तो अब क्या बचा? इसलिए नहीं निंदा निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। निंदा का तात्पर्य निंदा करने में नहीं है, अपितु विधेय वस्तु की प्रशंसा में है। यहाँ पर शूद्र के जिह्वा का छेदन कर दो, शूद्र के शरीर का भेदन कर दो, यह गौतम स्मृति का वाक्य जो है इसका तात्पर्य कान में रांगा भरने में नहीं है, जीभ काटने में नहीं है, शरीर को फाड़ने में नहीं है,
अपितु क्या है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को वेदों का अध्ययन, वेदों का श्रवण कराना चाहिए, उससे भिन्न को नहीं कराना चाहिए। यही तात्पर्य है, यही वास्तविक अर्थ है। और इस वास्तविक अर्थ को न करके रांगा भरो, जीभ काटो, शरीर को फाड़ डालो, मार डालो, ये अर्थ मूर्खों का है। इसमें ना तो गौतम महर्षि का तात्पर्य है, न वेदों का तात्पर्य है। इसलिए हमने प्रजापति ने अपनी वपा को निकाल करके आहुति डाल दी। उसका तात्पर्य वपा को निकालने में नहीं है, अपितु यज्ञ में दान देने में है, प्रशंसा में है। ये बात आप समझ लें। अध्ययन का प्रतिषेध, अध्ययन का निषेध भी किया गया है कि शूद्र को वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। पद्युहवा एतत् श्मशानम यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्र समीपे नाध्येतव्यम इति। ये लीजिए, शूद्र को श्मशान कहा गया, इसलिए शूद्र के समीप अध्ययन नहीं करना चाहिए। अब आप बताइए, श्मशान आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, श्मशान में सौदाह होता है, कहीं मुर्दे गाड़े जाते हैं। तो क्या शूद्र श्मशान है क्या? अभिधेयार्थ लीजिए, अभिधा शक्ति से लीजिए, तो शूद्र श्मशान है क्या? यदि शूद्र श्मशान है, इतना अपवित्र है, तो फिर उसके हाथ का भरा हुआ जल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्यों लेते हैं? शूद्र को श्मशान बतलाने में तात्पर्य नहीं है, अपितु श्मशान जैसे अपवित्र होता है, ऐसे अपावनता का बोध कराना चाहता है वेद, कि जो पावनता, जो पवित्रता वेदाध्ययन के लिए आवश्यक है, वह शूद्र में नहीं है। इसलिए शूद्र के समीप अध्ययन नहीं करना चाहिए। ना शूद्राय मतिम दद्यात्, शूद्र को मति, मति का अर्थ है वेदार्थक ज्ञान, वेद ज्ञान। शूद्र को वेद ज्ञान नहीं देना चाहिए। न चास्य उपदिशेत् धर्मम न चास्य व्रतमादिशेत्, ये मनुस्मृति है। इसको धर्म का उपदेश नहीं करना चाहिए और इसको व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए। धर्म का उपदेश नहीं करना चाहिए, व्रत का निर्देश नहीं करना चाहिए। इति अर्थ ज्ञान प्रतिषेधः। धर्म का ज्ञान किससे होगा? पहले तो आप ये समझ लीजिए, महर्षि जैमिनी ने अथातो धर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा पहला सूत्र है, और उसके बाद धर्म का जब लक्षण बतलाया तो कहा चोदना लक्षणो अर्थो धर्मः। चोदना लक्षणः अर्थः धर्मः। चोदना का अर्थ क्या है? चोदना चोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचिनः। श्री कुमारिल भट्ट जैसे महामीमांसक ने श्लोक वार्तिक में चोदना शब्द का अर्थ बतलाया। चोदना चोपदेशश्च, चोदना शब्द का अर्थ क्या है? उपदेश, विधि, उपदेश, विधि वाक्य, ये सब क्या हैं? समानार्थक हैं। चोदना शब्द विधि वाक्य और उपदेश, चोदना उपदेश और विधि ये समानार्थक हैं, पर्यायवाची हैं। चोदना लक्षणों अर्थात चोदना माने लक्ष्यते अनेन लक्षणम प्रमाणम। विधि वाक्य, जिसमें विधि वाक्य ही प्रमाण है धर्म में। तो न चास्य उपदेशेत् धर्मम, धर्म का उपदेश ना करो। धर्म का ज्ञान किससे होगा? विधि वाक्यों से होगा। विधि वाक्य किसमें है? वेद में है। अर्थात वेद ज्ञान मत दीजिए। न चास्य व्रतमादिशेत्, इसको व्रत का निर्देश मत कीजिए कि ये व्रत करो। अब इसके कई रहस्य हैं। शूद्र को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन वर्णों की सेवा कहा गया करने को। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान मधुसूदन ने अपने श्रीमुख से कहा है कि शूद्र का कर्म परिचर्या है।
अब शूद्र को आप धर्म का उपदेश वैदिक ज्ञान देने लगे, शूद्र को व्रत बताने लगे। शूद्र व्रत करेगा, एकादशी व्रत कर रहा है, भूखा रह रहा है, वो कैसे अपनी सेवा करेगा? लोगों की सेवा करने के लिए भोजन इत्यादि सही होना चाहिए। सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। सेवा धर्म बहुत गहन है, योगी लोग भी उसको करने में असमर्थ जैसे हो जाते हैं। तो तीनों जो वर्ण हैं उनके जितने क्रियाकलाप हैं सब शूद्र की सेवा पर आश्रित हैं, और ये लोग जो कार्य करेंगे उसमें से फल शूद्र को भी मिलेगा, क्योंकि वह सेवा कर रहा है। इसलिए अर्थक ज्ञान का प्रतिषेध किया गया। एवं द्विजातीनाम अध्ययनम इज्यादानम इत्यनेन तदर्थानुष्ठानस्यापि प्रतिषेधः। द्विजाति में कौन आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इन तीनों को द्विज कहते हैं। द्विजायते इति द्विजः, 2 बार इनका जन्म होता है। मातुर यदग्रे जायन्ते द्वितीयम मौंजी बंधनात्। पहला जन्म तो माँ के गर्भ से हुआ, सबका होता है। दूसरा जन्म जब मेखला बंधन, जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, वह द्वितीय जन्म है। तो इनका सबका धर्म निर्दिष्ट है कि पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये सब शूद्र का धर्म क्या है? परिचर्या, सेवा। इसलिए कह रहे हैं कि ये सब निषिद्ध है। अब यहाँ पर बताया गया इज्या दानम, दान शब्द भी आया। कहते हैं दान शब्दोत्र नित्य दान परो नैमित्तिक दाने शूद्रस्याप्यधिकारः। हमारे विद्वान बहुत विचार करते हैं, कहते हैं जो दान शब्द, दान का निषेध किया गया, तो दान शब्द यहाँ नित्य दान परक है। नित्य जो दान देते हैं नित्य दान परक है। नित्य दान में उसका अधिकार नहीं है। नैमित्तिक दान, सूर्य ग्रहण पड़ गया, चंद्र ग्रहण पड़ गया, और भी कई ऐसे कारण आगे, उस समय वह भी दान प्रसन्नता पूर्वक दे सकता है। कहे कि हमने तो इससे क्या निकला कि भगवान बादरायण ने जो कहा था श्रवणाध्ययनार्थम प्रतिषेधात् स्मृतेश्च, वेदों का श्रवण नहीं कराना चाहिए। इसमें गौतम स्मृति का प्रमाण प्रस्तुत किया, सभी आचार्यों ने किया है, जितने आचार्य हैं। अब गौतम स्मृति को सुन करके लोगों ने कहा कि शूद्र के कान में रांगा भर दो, शीशा भर दो, शूद्र की जिह्वा काट लो, शूद्र के शरीर को फाड़ डालो यदि वेद का श्रवण हो जाए। इसमें इसका तात्पर्य नहीं है, मैंने आपको बतला दिया है। तात्पर्य यही है कि त्रैवर्णिकों को श्रवण ठीक से कराइए, शूद्र को वेद श्रवण ना कराइए। क्यों नहीं कराइए? क्योंकि वेदों का श्रवण, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, इन तीनों का वेदाध्ययन में अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि इन तीनों का उपनयन संस्कार विहित है। कोई ब्राह्मण हो, बहुत कुलीन ब्राह्मण हो, यदि उसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, तो उसे भी हम वेदाध्ययन नहीं करा सकते हैं। जैसे शूद्र को नहीं कराते हैं, वैसे उसे भी वेदाध्ययन नहीं करा सकते हैं। कितना ही कुलीन ब्राह्मण क्यों ना हो, कितना ही कुलीन धनाढ़ क्षत्रिय वैश्य क्यों ना हो, यदि उपनयन संस्कार नहीं हुआ है तो शूद्र की भांति उसे भी वेदों से बहिष्कृत किया गया है। अब वे भी अपवित्र होते हैं। ऐसे लोगों के समीप, जैसे शूद्र को श्मशान कहा गया, जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, ऐसे लोगों के समीप, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, उनके समीप वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। उनको भी वेद श्रवण में अधिकार नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। अब प्रश्न यह उठेगा कि बहुत से विद्वान हैं,
कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। मंडन मिश्र के घर में तो तोता मैना सब वेदवाणी का उच्चारण करते थे। किसी से सुन करके किया तो किस तोता मैना के कान में रांगा भर दिया, किस तोता मैना के, वो तो पक्षी हैं, किसने उनके शरीर को फाड़ डाला, किसने उनकी चोंच काट ली। तात्पर्य इतना ही है कि अपवित्र व्यक्ति जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो उपनयन संस्कार से जो रहित हैं, इनके समीप भी वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। केवल शूद्र की ही बात नहीं है। दान, जो नित्य दान का विधान है, उसमें शूद्र का भले ही अधिकार नहीं, किंतु नैमित्तिक दान है, उसके यहाँ बालक का जन्म हुआ, बालक के जन्म के प्रसन्नता में वो दान देना चाहता है, दान दे। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगा, उस समय दान देना चाहता है, दान दे। इस प्रकार उसके लिए नैमित्तिक दान का निषेध नहीं है। कहते अच्छा ये बतलाइए, हमने एक बात कही थी कि विदुर हैं, धर्मव्याध हैं, ये ऐसे शूद्र हुए हैं जिनको ब्रह्म विद्या आती थी, ब्रह्म विद्या में निष्णात थे। कहते हैं सुनो, विदुर धर्मव्याधादीनां तु पूर्वजन्मानुष्ठित श्रवणादिना स्वतो भगवद उपासना रूप ज्ञानोत्पादन विरोधः। विदुर जी हैं, धर्मव्याध इत्यादि जितने भी लोग हैं, पूर्व जन्म में इन्होंने वेदाध्ययन किया, श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया। कुछ कार्य अवशिष्ट था, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होने में कोई विलंब था या कोई कारण था प्रतिबंधक, जिसके कारण उस जन्म में नहीं हुआ, तो शूद्र जन्म में भी इनको ब्रह्मबोध हो गया। इसलिए उससे कोई विरोध नहीं है। और एक बात ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को गर्भ में ही ब्रह्मबोध हो गया, किसी गुरु ने उपदेश नहीं किया। प्रहलाद जी को देखिए, नारद जी से मंत्र प्राप्त किए, 4-5 महीने उन्होंने भजन किया, उनको भगवत साक्षात्कार हो गया। तो 4-5 महीने में हो गया तो सबको क्यों नहीं हो जाता है 4-5 महीने में? पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान की इतनी उपासना की थी, कुछ प्रारब्ध था, कोई प्रतिबंधक था, जिसके कारण उन्हें भगवत दर्शन नहीं हुआ। पुनः जन्म हुआ, देवर्षि नारद जैसे गुरु मिल गए, उन्होंने उन्हें मंत्र दिया, तो जो अवशिष्ट अंश था, जो उपासना अवशिष्ट थी, वह पूर्ण हुई और उन्हें भगवत साक्षात्कार हुआ। यही स्थिति विदुर जी की है। तस्मान्नाधिकारो शूद्रस्य ब्रह्म विद्यायाम इति सिद्धम। इसीलिए शूद्र का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। किसके द्वारा नहीं है? वेदों के द्वारा नहीं है। अब ऐसे अनेक शूद्र देखे गए हैं, महात्माओं के समीप जाते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान की उपासना उनको बतला दी गई है, भगवान का नाम जप करते हैं, और भगवान नाम जप करने से उनके अनंतानंत जन्मों के पापों का प्रध्वंस हो गया, उन्हें भगवत साक्षात्कार हो गया। तो गुरु कृपा से कुछ हो जाए तो उसमें वह अपवाद है। मैं आपको बताऊं, हम लोग जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी में मेरे राम दर्शन फैकल्टी में श्री रामानंदाचार्य वेदांत पीठ के अध्यक्ष थे। 10 वर्ष तक उस कार्य को संभाले। लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर को अध्यापन कराना, शोध प्रबंध में सहयोग देना और ग्रंथ लिखना, ये कार्य था हम लोगों का। यूनिवर्सिटी में अभी भी
शंभु कुमार झा जी एक वेद के परिनिष्ठित विद्वान हैं, सदाचारी विद्वान हैं। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना सुनाई। वे किसी स्थान पर गए थे, वहाँ पर एक चमार रहता था। उस चमार से इनका संपर्क हुआ तो उस चमार ने बतलाया कि मैं किसी के घर में जाता हूँ तो हड्डियाँ निकलवाता हूँ। यदि घर में कहीं हड्डी गड़ी हो तो मैं उसे निकाल देता हूँ, मुझे पता चल जाता है। झा जी ने पूछा, भाई कैसे पता चलता है? तो उसने जो है बतलाया कि मैं किसी महात्मा की सेवा करता था, वैष्णव महात्मा थे, सेवा करता था, उनके पास कुछ आता था तो इसको दे देते थे। इस प्रकार ये भक्त था और इसकी जीवनचर्या जीवन यापन हो रहा था। जब उनके शरीर छूटने का समय आया तो उन्होंने कहा, अब तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तो इसने कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा से आज तक चला और आगे भी चलेगा, जैसे भी चलना होगा। तो उन महात्मा जी ने इस चमार को एक मंत्र बताया और कहा, इस मंत्र का 40 दिन तुम किसी खेत में जा कर के जप करना, यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और इसे जा कर के जब तुम किसी के घर में जाओगे और इस मंत्र को गुनगुनाओगे, जपोगे, तो हड्डी कहाँ है पता चल जाएगा तुम्हें। अब उसने ये बात शंभु कुमार झा जी को बताई। तो इन्होंने पूछा, भाई मंत्र क्या है, तुम बता सकते हो? तो उसने कहा, हाँ बता सकते हैं। तो उसने इनको मंत्र बताया। इन्होंने हमसे कहा, महाराज, जो मन्य सूक्त का मंत्र था, उस मंत्र का वह चमार शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा था। तो हमने कहा कि जब उसने मंत्र बताया तो कैसे जपना है, क्या करना है, इसे आपको पूछ लेना चाहिए। इन्होंने कहा, महाराज, चमार से कौन मंत्र ग्रहण करें? हमने कहा, मंत्र तो आपको प्राप्त है, केवल विधि विधान पूछना था। कि हमने नहीं पूछा। मैं ये बतलाना चाहता हूँ आपको कि किसी की कृपा से किसी को कोई वस्तु प्राप्त होती है, वह शुद्ध हो या अशुद्ध हो, वह कार्य करती है और उससे वह अपवाद स्वरूप है, उससे हम किसी का अधिकार नहीं सिद्ध कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं अपने जीवन की। हम लोग नर्मदा तट पर साधना कर रहे थे। हमारे साथ करौली जिला के एक शिवदयाल शुक्ल जी थे। अब हम लोग बैठते थे, रात को बड़ी नींद आती थी, दिन को भी नींद आवे, वीरासन से बैठें तो भी नींद आती थी, खड़े हो जाएं तो नींद आवे, खड़े हो जाएं तो दीवार में इधर उधर गिरने लगे। हमने मन में निश्चय किया कि अब इस नियम को कम करना पड़ेगा, सोना चाहिए। उसी समय किसी महापुरुष ने संकेत किया हमको दीपक लगाने का। हमने शिवदयाल शुक्ल जी को चुटकी बजा करके कहा कि दीपक लगाना है, बताया उनको। तो उन्होंने दीपक लिया और जहाँ लगाना था वो सबका निर्देश हमें हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अक्षत रखो। हमने कहा अक्षत नहीं रखना है। दीपक रखा, दीपक के थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था तो एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया। उस दीपक को लगाने के बाद ना तो उन्हें नींद आई ना हमें नींद आई, नियम पूरा हुआ। तो उन्होंने कहा कि महाराज, हम लोग कर्मकांडी हैं, यज्ञ आदि में जाते हैं, दीपक लगाते हैं, किंतु सभी दीपक लगाने के बाद भी हमें इतना चमत्कार नहीं दिखा जितना इस विधि रहित दीपक का दिखा। तो हमने कहा, यह विधि रहित दीपक का चमत्कार नहीं है, यह किसी सिद्ध महापुरुष के निर्देश देने से अपना प्रभाव दिखाया है। दूसरे दिन उन्होंने खूब अक्षत वक्षत रख कर दीप पूजन इत्यादि किया, उसका कोई प्रभाव नहीं दिखा। मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि जहाँ पर महापुरुषों का संपर्क हो जाता है, वहाँ पर शुद्ध अशुद्ध कुछ भी बात हो वह सिद्ध हो जाती है, कार्य सिद्ध हो जाता है। उसे हम अपवाद मानते हैं, उसे हम नियम नहीं बना सकते हैं। इसलिए विदुर इत्यादि का ब्रह्म विद्या में अधिकार पूर्व जन्म में अभ्यस्त जो वेद है, विदुर को लीजिए। विदुर दासी पुत्र हैं, विदुर यमराज के अवतार हैं, धर्मराज के अवतार हैं। तो धर्मराज जो देवता हैं, देवता अधिकरण में यह बात बतलाई जा चुकी है कि देवताओं को स्वयं वेद पूर्व जन्म में जो अभ्यस्त थे वो स्फुरित हो जाते हैं। अब वही विदुर रूप में आए तो वेद स्फुरित हैं, ब्रह्म विद्या अवगत हो गई।
तो पूर्व जन्म की बात आई, धर्मराज बनने के पहले जो उन्होंने अनुष्ठान किया। ऐसे ही धर्मव्याध हैं, जितने भी लोग हैं पूर्व जन्म का आप देखिए, इस जन्म में एक क्लास में कई लड़के पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला एक है, और किसी को बहुत अधिक समझ में आता है, किसी को कम समझ में आता है। ये सब पूर्व जन्म का संस्कार है। इसलिए हम अपवाद को नियम नहीं बना सकते हैं। इस प्रकार अपशूद्राधिकरण में यह बात बतलाई गई कि ब्रह्म विद्या वेदों के द्वारा अवगत होती है। चूँकि शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता है, उपनयन संस्कार न होने से केवल शूद्र ही क्या, कोई भी ब्राह्मण हो, कोई भी क्षत्रिय हो, कोई भी वैश्य हो, जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है उसका वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है, भले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही क्यों ना हो। शूद्र का स्वतः वेदों के द्वारा महाराज उपनयन संस्कार विहित नहीं है, इसलिए उसे वेदों में अधिकार नहीं है। इसलिए वेद वाक्य से अवगत होने वाली जो ब्रह्म विद्या है उसमें अधिकार नहीं है। गौतम स्मृति के वचन को अभिधार्थ, अभिधेयार्थ, अभिधा शक्ति के द्वारा अर्थ नहीं करना चाहिए। उसका लक्ष्यार्थ यही है कि शूद्र को अध्ययन नहीं करना चाहिए। शूद्र की जीभ काट लो, कान में रांगा भर दो, शरीर को फाड़ डालो, चीर डालो, इसमें तात्पर्य नहीं है। इस प्रकार अपशूद्राधिकरण पूर्ण हुआ। जो ब्रह्मसूत्र के पाठ का श्रवण करते हैं उनको भगवान श्री सर्वेश्वर रघुनाथ जी की ओर से अनेक शुभकामनाएँ, भगवान की ओर से आशीष और हमारी ओर से जय श्री राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।